नमस्कार। बिहार में चुनावी सरगर्मी काफी तेज है। कई तरह तरह के दावे हो रहे हैं, खेला करने की रणनीति चल रही है। ऐसे में भोजपुरी के एक सुपरस्टार, पावर स्टार कहे जाने वाले आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की भी चर्चा हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि वो युवा हैं, युवाओं को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। लेकिन बात जब हम भोजपुरी की कर रहे हैं और बात बिहार की कर रहे हैं, तो कौन सुपरस्टार है, कौन पावर स्टार है, ये आप समझ जरूर गए होंगे। हम बात कर रहे हैं पवन सिंह की। देखिए, पवन सिंह बिहार के आरा के रहने वाले हैं, भाजपा के सदस्य भी हैं और 2024 के चुनावी मैदान में भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से चुनावी मैदान में उतार भी दिया था। लेकिन पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया। पवन सिंह ने कहा कि नहीं भाई, आसनसोल से नहीं लड़ेंगे, और टिकट लौटाए तो बिहार में हुआ कि अब पवन सिंह को बिहार में मौका मिलेगा। लेकिन इधर खबर ये आ गई कि भाजपा ने पवन सिंह को साफ तौर पर ना कह दिया, और ना कहा तो पवन सिंह अब आरजेडी के साथ सेट हो रहे हैं। पवन सिंह उभरते हुए कलाकार हैं, लोकप्रिय गायक हैं, और सिनेमा जगत में पवन सिंह की पहचान किसी से छुपी हुई नहीं है। करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं अपने गायकी और अपने नायकी से। लेकिन जब पवन सिंह को लेकर मौका हो चुनावी मैदान में उतरने की, तो पवन सिंह धोखा खा जा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि बिहार का कलाकार, बिहार के रहने वाले कलाकार, बिहार को लेकर जो लोकप्रिय भाषा है उस भाषा को गाने वाले कलाकार को टिकट थमा दी जाए। बंगाल का तो वो चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा जी। भाजपा ने आसनसोल भेज दिया सीधे पवन सिंह को कि जाइए दिल्ली से सीधे आसनसोल में लैंड कर जाइए और आसनसोल में चुनाव लड़िए। इधर वो गाना खूब वायरल हुआ, बंगिलिनिया से पवन सिंह ने गाया था, और जैसे ही बंगिलिनिया गाना बंगाल में हिट होने लगा तो पवन सिंह पीछे की ओर फिट होने लगे। पवन सिंह गए थे आसनसोल चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन टिकट मिलते ही कहे कि ना बाबा ना, आसनसोल नहीं चाहिए, हमको बिहार में भेजिए। तो देखिए, पवन सिंह को बिहार में आरजेडी सेट कर रही है। पवन सिंह 2 लोकसभा सीट से कहीं से चुनाव लड़ने को तैयार थे। एक तो वो चाहते थे कि उनके गृह जिले आरा से लड़ा दी जाए, और आरा से वो चुनाव लड़ेंगे तो राहें उनके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन पवन सिंह का ये कहना आरा से लड़ेंगे, भाजपा नेताओं में बवंडर मच गया। आरके सिंह सांसद हैं, ऊर्जा मंत्री हैं। आरके सिंह ने कहा कि अरे भाई, हम थोड़ी पीछे हटेंगे। आरके सिंह की दावेदारी ही नहीं, टिकट भी कंफर्म माना जा रहा है। पवन सिंह ने औरंगाबाद क्षेत्र को चुना, राजपूत बहुल इलाका, वहां से सुशील सिंह सांसद हैं। सुशील सिंह की दावेदारी चल रही थी। पवन सिंह जैसे ही मैदान में उतरे, ये हुआ कि नहीं, आपको अब टिकट नहीं मिलेगा, आपको दिए थे, लौटा दिए आप। तो आरजेडी ने कहा कि आइए, स्वागत है आपका और लड़िए हमारे टिकट पर। देखिए, पवन सिंह आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ जाए आरा से, तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि आरजेडी की बड़ी वोट बैंक है आरा में, और आरा जो पवन सिंह का गृह जिला है, अगर राजद वहां से पवन सिंह को उतार देती है तो यकीन मानिए राजपूत वर्सेज राजपूत की लड़ाई में जो आरजेडी के कोर वोटर हैं, अब तो तेजस्वी यादव माई के बाद बाप कह रहे हैं, एमवाई यानी मुस्लिम यादव, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं बहुजन भी हमारे, अति पिछड़े भी हमारे, आधी आबादी महिला भी हमारे साथ, और पुअर यानी गरीब लोग भी हमारे। तो माई बाप वाला समीकरण पवन सिंह के साथ सेट हो जाए
तो समझ लीजिए कि खेला वो आरा में कर देंगे। खबर यह है कि तेजस्वी यादव के साथ उनकी जो बातचीत है वो चल रही है। इधर चर्चा है कि बिहार में पवन सिंह भाजपा के खिलाफ बगावत के झंडे उठाएंगे। नेशनल चैनलों पर यह खबर चल रहा है कि पवन सिंह का टिकट आरजेडी ने कंफर्म कर दिया, लेकिन आरजेडी ने कंफर्म नहीं किया है कि पवन सिंह को टिकट दे रहे हैं। पहले भाजपा छोड़िए, पहले आरजेडी की सदस्यता लीजिए, उसके बाद टिकट की बात कीजिए। आरजेडी की ये प्लानिंग है। तो पवन सिंह बिहार में डोल रहे हैं इधर उधर, वो भाजपा के साथ भी तैयार हैं, आरजेडी के साथ भी तैयार है, और ये क्लियर उन्होंने ट्वीट करके कर दिया है कि जो ठाना है वो पूरा करेंगे। जब जनता ने कहा है चुनाव लड़ने के लिए तो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में पवन सिंह की दावेदारी भाजपा में भी है, आरजेडी में भी है। देखना यह दिलचस्प होगा कि भोजपुरिया सुपरस्टार को टिकट कौन थमाता है। अश्लीलता का टैग लेकर पवन सिंह घूमते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पवन सिंह पर कई बड़े बड़े आरोप लगे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और पवन सिंह को टिकट कौन दल देता है, पवन सिंह जीतकर संसद पहुंचते या नहीं, इसका इंतजार सब किसी को है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।